रेवा तट सम्यव का 26वां पद्य कवित्त या छप्पय छंद में रचित है। चंदबरदाई लिखते हैं, तब कहे जैत पंवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत, युद्ध साहि गोरी नरिंद लाहौर कोटगत। जैत पंवार अर्थात जैत सिंह प्रमार नामक सामंत जो आबूगढ़ के अधिपति थे। राजमत अर्थात राजा का निर्णय या श्रेष्ठ मंत्रणा। नरिंद अर्थात नरेंद्र या राजा पृथ्वीराज। कोट अर्थात दुर्ग। गत अर्थात जाकर। तब कहे जैत पंवार अर्थात तब जैत प्रमार नामक सामंत ने कहा, सुनहु पृथ्वीराज राजमत, हे राजा पृथ्वीराज सुनिए, राजा का निर्णय ये होना चाहिए। युद्ध साहि गोरी नरिंद लाहौर कोटगत, कि नरेंद्र या पृथ्वीराज चौहान लाहौर के दुर्ग में पहुंचकर सुल्तान गोरी से युद्ध करें। सबे सेन अपनौ राज एकठ सुकिज्जय, इष्ट भृत्य सगपन सुहित कागद लिशिदिज्जय। सेन अर्थात सेना, राज अर्थात राजा, एकठ अर्थात एकत्रित, इष्ट अर्थात प्रिय या सहयोगी, भृत्य अर्थात भृत्य या सेवक, सगपन अर्थात सगे संबंधी, सुहित अर्थात शुभ चिंतक या मित्र, कागद अर्थात पत्र, लिशिदिज्जय अर्थात लिख दीजिए। सबे सेन अपनौ राज एकठ सुकिज्जय अर्थात हे राजा, आपको अपनी सारी सेना एकत्र कर लेनी चाहिए। इष्ट भृत्य सगपन सुहित, आपको अपने सहयोगियों, सेवकों, सगे संबंधियों और शुभ चिंतकों को कागद लिशिदिज्जय पत्र लिख देना चाहिए या उन्हें पत्र लिखकर बुला लेना चाहिए। यहाँ पर सबे सेन और सगपन सुहित शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। सामंत सामी इह मंत है, अर्जुमंत चिंतय नृपति, धन रहे धर्म जस जोग है, अरुदीप दीप्ति दिवलोकपति। सामंत सामी अर्थात सामंतों के स्वामी या राजा पृथ्वीराज। मंत अर्थात मंत्रणा, सलाह, परामर्श, निर्णय, उपाय या चारा। चिंतय अर्थात सोचा है या विचार किया है। नृपति अर्थात राजा पृथ्वीराज। धन अर्थात संपत्ति या शोभा। धर्म अर्थात धर्म या परम कर्तव्य। जस अर्थात यश या कीर्ति। जोग अर्थात योग। दीप अर्थात तेज। दीप्ति अर्थात दीप्तिमान है, चमकता है या शोभायमान है। दिवलोकपति अर्थात दिवलोक या स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र। सामंत सामी इह मंत है अर्थात हे सामंतों के स्वामी, यही श्रेष्ठ मंत्रणा या निर्णय है। अर्जुमंत चिंतय नृपति, और कोई दूसरी मंत्रणा या निर्णय जिस पर राजा अथवा आपने विचार किया हो। धन रहे धर्म जस जोग है अर्थात धर्म और यश का योग ही आपकी संपत्ति या शोभा है। दूसरे शब्दों में आपको कोई भी निर्णय लेते समय धर्म पर भी विचार करना चाहिए और अपनी कीर्ति को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही राजा की संपत्ति है या इसी से राजा की शोभा है। अरुदीप दीप्ति दिवलोकपति, और आपका तेज तो देवराज इंद्र के समान दीप्तिमान है या शोभायमान है। दूसरे शब्दों में जैत प्रमार कहना चाहते हैं कि राजा पृथ्वीराज की तुलना देवराज इंद्र से की जाती है और इसीलिए उन्हें ऐसा ही निर्णय लेना चाहिए जिससे उनकी कीर्ति या प्रतिष्ठा को कोई हानि ना पहुंचे। यहाँ पर सामंत सामी, जस जोग और दीप दीप्ति दिवलोकपति में अनुप्रास अलंकार है। रेवा तट सम्यव का 27वां पद्य कवित्त या छप्पय छंद में रचित है। इस पद्य में चंदबरदाई ने वर्णन किया है कि रघुवंश से संबंध रखने वाले राम नामक सामंत या योद्धा पृथ्वीराज चौहान को परामर्श देते हैं कि उन्हें बिना वक्त बर्बाद किए युद्ध में कूद पड़ना चाहिए। चंदबरदाई लिखते हैं, बह बह कही रघुवंश राम, हक्कारी स उठ्यौ, सुनौ सब सामंत साहि आये बल छुट्यौ। बह बह अर्थात वाह वाह, रघुवंश राम अर्थात रघुवंश से संबंध रखने वाले राम नामक सामंत या योद्धा। हक्कारी अर्थात चिल्लाता हुआ या जोर से बोलता हुआ। सुनौ अर्थात सुनकर। साही
अर्थात सुल्तान गोरी, बल छुट्यऊ अर्थात हिम्मत टूट गई या हौसला पस्त हो गया। बह बह कही रघुबंस राम, हक्कारी स उठ्यऊ अर्थात रघुवंशी राजपूत राम नामक योद्धा चिल्लाता हुआ उठा और वाह वाह करते हुए बोला। यहाँ पर राम द्वारा की गई वाहवाही नकारात्मक अर्थ में है। वे सभी योद्धाओं का मजाक उड़ाते हुए उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। सुनऊ सब सामंत, सभी सामंत सुने। साही आये बल छुट्यऊ, सुल्तान गोरी के आते ही या आने की खबर से तुम्हारा बल छूट गया या हिम्मत जवाब दे गई है। गजरु सिंह सा पुरुष, जहीं रुंधे तह झुज्झै। समऊ असमऊ जानही न, लज्ज पंके आलुज्झै। पुरुष अर्थात पुरुष, यहाँ पर वीर या योद्धा से अभिप्राय है। रुंधे अर्थात बाधित होता है या घिर जाता है। झुज्झै अर्थात युद्ध करता है या भिड़ जाता है। समऊ असमऊ अर्थात समय और असमय या अच्छा और बुरा वक्त। लज्ज पंके अर्थात लज्जा के कीचड़ में। आलुज्झै अर्थात उलझता है या फंसता है। गजरु सिंह सा पुरुष, राम आगे कहते हैं कि हाथी और शेर की तरह ही वीर पुरुष भी जहीं रुंधे तहाँ झुज्झै, जहाँ कहीं घिर जाता है या विपत्ति में पड़ जाता है वहीं पर युद्ध में जूझने लगता है या बाधाओं से भिड़ जाता है। समऊ असमऊ जानही ना, वो समय और असमय का विचार नहीं करता यानी वक्त या भाग्य की परवाह नहीं करता। लज्ज पंके आलुज्झै और ना ही लज्जा के कीचड़ में फंसता है यानी बिना किसी शर्मिंदगी या बिना किसी झिझक के पूरी शक्ति से युद्ध करता है। सामंत मंत जाने नहीं, मत गहें इक मरन कऊ। सुरतान सेन पहिले बंध्यों, फिर बंध्यों तव करन कऊ। मंत अर्थात उपाय, मार्ग या चारा। बंध्यों अर्थात बांधा है, पकड़ा है या रोका है। करण अथवा कर्ण संभवतः रघुवंशी राम के पिता का नाम है। सामंत मंत जाने नहीं अर्थात एक सामंत के पास दूसरा कोई मार्ग या चारा नहीं होता। मत गहें इक मरन कऊ, उसके पास केवल एक ही चारा होता है या एक ही उपाय होता है और वो है मरना या युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाना। सुल्तान सेन पहिले बंध्यों, मैंने सुल्तान गोरी की सेना को पहले भी रोका या छकाया था। फिर बंध्यों तव करण कऊ, अब मैं फिर से उसे रोकूंगा तभी कर्ण का बेटा कहलाऊंगा। दूसरे शब्दों में मैं अपनी वीरता दिखाकर अपने पराक्रमी पिता कर्ण का पुत्र होना सार्थक करूंगा। यहाँ पर पहली पंक्ति में बह बह शब्दों में पद मैत्री है। रघुबंस राम में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में सुनऊ सब सामंत साही शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति में सिंह सा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। चौथी पंक्ति में लज्ज पंके शब्दों में रूपक अलंकार है। छठी पंक्ति में सुरतान सेन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्य भी कवित्त या छप्पय छंद में रचित है। इस पद्य में रघुवंशी राम द्वारा कही गई बातों के उत्तर में जैत प्रमार द्वारा कही गई बातों का वर्णन है। रे गुज्जर गांवार, राज लय मंत न होई। अप मरे छिज्जै नृपति, कौन कारज यह जोई। गुज्जर या गुजर यहाँ पर रघुवंशी राम को कहा गया है। गांवार अर्थात गंवार या नासमझ। छिज्जै अर्थात क्षीण हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। जोई शब्द का प्रयोग सलाह, बातें या मंत्रणा के अर्थ में किया गया है। रे गुज्जर गांवार, जैत प्रमार रघुवंशी राम से कहते हैं कि ए गंवार या नासमझ गुजर, राज लय मंत न होई, राज पा लेने से या बस राजा हो जाने से ही सलाह देना नहीं आ जाता। दूसरे शब्दों में राजा हो जाने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। अप मरे छिज्जै नृपति, तुम खुद भी मरोगे और महाराज का भी विनाश करवा दोगे। कौन कारज यह जोई, इन बातों से या इस सलाह से तुम कौन सा कार्य सिद्ध होता देखते हो। दूसरे शब्दों में तुम्हारी ये सलाह या तुम्हारी ये सभी बातें बेकार की हैं। अगली पंक्तियों में जैत प्रमार अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं
कि यदि राजा पृथ्वीराज बिना सोचे समझे युद्ध में कूद पड़ते हैं और इस कारण उनके हार जाने की संभावना नजर आने लगेगी, तो शायद उनके सेवक और सहयोगी उनका साथ छोड़ देंगे। और इस तरह ये भी हो सकता है कि राजा पृथ्वीराज रणभूमि में अकेले पड़ जाएं। सब सेवक चहुआन देश भग्य घर शिल्लै, पच्छि काम कह करे स्वामी संग्राम इकल्लै। देश अर्थात देश, इलाका या निवास स्थान। शिल्लै अर्थात बिखर जाएगा या फूट पड़ जाएगी। पच्छि अर्थात पीछे या इसके बाद। काम कह अर्थात क्या होगा, स्वामी राजा पृथ्वीराज को कहा गया है। इकल्लै अर्थात अकेले या बिना किसी साथी के। सब सेवक चहुआन देश भग्य। जैत प्रमार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के सारे सेवक या नौकर चाकर अपने देश या अपने घर भाग जाएंगे। घर शिल्लै और महाराज के घर में फूट पड़ जाएगी, यानी हार की संभावना होने पर मुमकिन है कि उनके सगे संबंधी और मित्र भी उन्हें छोड़ देंगे या अलग थलग पड़ जाएंगे। पच्छि काम कहाँ, इसके पीछे या इसके बाद क्या होगा। करे स्वामी संग्राम इकल्लै, क्या हमारे स्वामी महाराज पृथ्वीराज अकेले युद्ध करेंगे। पंडित भट्ट कवि गायना, नृप सौदागर वारी हुआ। गजराज शीस शोभा भंवर, क्रन उड़ाई वह शोभलह। पंडित अर्थात पुरोहित या ज्योतिषी। भट्ट अथवा भाट राजा के दरबार में रहने वाले उन दरबारियों को कहा जाता था जो राजा का गुणगान करते थे और उसकी प्रसिद्धि तथा कीर्ति का गायन करते थे। सौदागर अर्थात व्यापारी। वारी हुआ अर्थात हटाकर या दूर करके। गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी। शीस अर्थात सिर या मस्तक। शोभा अर्थात शोभा या शान। भंवर अर्थात भंवरे। क्रन अर्थात कान से या कान के द्वारा। यहाँ पर कानों को हिलाने या फड़फड़ाने से तात्पर्य है। उड़ाई अर्थात उड़ाता हुआ। शोभलह अर्थात शोभा पाता है या सुशोभित होता है। पंडित भट्ट कवि गायना, नृप सौदागर वारी हुआ। जैत प्रमार कहते हैं कि अपने पुरोहितों, ज्योतिषियों, भाटों, कवियों, गायकों और सौदागरों को हटाकर या इन सब के बिना क्या राजा शोभा पा सकता है। गजराज शीस शोभा भंवर, क्योंकि हाथी के मस्तक की शोभा उस पर मंडराते भंवरों से होती है। क्रन उड़ाई वह शोभलह, और उन भंवरों को अपने कानों से उड़ाता हुआ हाथी शोभा पाता है या शानदार लगता है। जैत प्रमार कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक विशाल हाथी के आसपास मंडराते हुए भंवरे उसकी शोभा और उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार राजा की शोभा भी अनेक प्रकार के दरबारियों से घिरे हुए होने पर ही होती है। और अगर नासमझी में या जल्दबाजी में राजा पृथ्वीराज युद्ध छेड़ देते हैं और उनके हारने की संभावना बन जाती है, तो संभव है उनके सेवक, उनके दरबारी, उनके संबंधी और मित्र उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति में गुज्जर गांवार, दूसरी पंक्ति में कौन कारज, तीसरी पंक्ति में सब सेवक, चौथी पंक्ति में काम कह करे और स्वामी संग्राम, छठी पंक्ति में शीस शोभा शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। पिछले छंदों में हमें पता चलता है कि राजा पृथ्वीराज की सभा में सभी सामंत दो वर्गों में बंट गए थे। एक वर्ग ये चाहता था कि राजा पृथ्वीराज को बिना देरी किए उपलब्ध सैनिकों के साथ ही तुरंत युद्ध छेड़ देना चाहिए। दूसरे वर्ग का विचार था कि पहले पृथ्वीराज को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और शुभ चिंतकों को बुला लेना चाहिए और एक बड़ी सेना तैयार करके गोरी से युद्ध करना चाहिए। हमें आगे पता चलता है कि इन दोनों मतों में से राजा पृथ्वीराज को पहला मत अधिक उपयुक्त लगता है और वे शीघ्र ही युद्ध छेड़ने का आदेश देते हैं। अगले तीन पद्य दूहा या दोहा छंद में रचे गए हैं। चंद बरदाई लिखते हैं, परी शोर तन दंग मम अग युद्ध सुरतान, अब यह मंत विचारिये लरन मरन परवान। शोर शब्द का प्रयोग विवाद या मतभेद के अर्थ में किया गया है। दंग शब्द का प्रयोग परेशान के अर्थ में किया गया है। अग अर्थात आगे या सामने,
मंत अर्थात मंत्रणा या राय, परवान अर्थात प्रामाणिक, निश्चित या पक्का। परिशोर तन दंग मम, राजा पृथ्वीराज अपने सभासदों से कहते हैं कि इस विवाद या इस मतभेद को देखकर मैं परेशान हो गया हूँ। अग युद्ध सुल्तान और सुल्तान गोरी से युद्ध हमारे सामने है। अब यह मंत विचारिए, अब हमें केवल इसी मंत्रणा या इसी राय पर विचार करना चाहिए। लरन मरन परवान कि लड़ना और मरना अब निश्चित है। यहाँ पर लरन मरन शब्दों में पद मैत्री है। अगले दोहे में चंद बरदाई लिखते हैं, गजन सिंह पृथ्वीराज कै है दिश्य परवान, बज्जी पश्चर शंडरे चाहुवान सुरतान। गजन अर्थात गर्जना या दहाड़, दिश्य अर्थात दिखाई दिया, परवान अर्थात निश्चित या प्रमाणित, बज्जी अर्थात बाजी या घोड़े, पश्चर अर्थात जिरह बख्तर या चमड़े या जंजीरों से बना कवच जो घोड़ों को पहनाया जाता है, शंडरे अर्थात खड़खड़ाए जाएंगे या कसे जाएंगे। गजन सिंह पृथ्वीराज के, राजा पृथ्वीराज की शेर के समान की गई इस गर्जना से या इस दहाड़ से है दिश्य परवान, ये निश्चित दिखाई देने लगा। बज्जी पश्चर शंडरे कि अब घोड़ों के जिरह बख्तर या कवच कसे जाएंगे। चाहुवान सुल्तान और चौहान सुल्तान गोरी से युद्ध करेंगे।